हरे कृष्ण साधकों, साध्य और साधना पर चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तुलसीदास जी कहते हैं कि यद्यपि मैं योग्य तो नहीं हूँ, किंतु भगवान ने मुझे अपना सेवक बना लिया। लोग मुझे कहते हैं कि मैं भगवान का सेवक हूँ और मैंने भी मान लिया है। इसमें हालांकि भगवान की ही निंदा होती है, किंतु वे मानते हैं कि मैं उनका सेवक हूँ। यानी तुलसीदास जी अपने को सर्वथा अयोग्य मानते हैं कि वे भगवान के सेवक होने के गुण रखते हैं। फिर भी भगवान की कृपा है, राम की कृपा है कि उन्होंने मुझे अपना सेवक बना लिया है और मैंने भी समाज में यह फैला लिया है कि मैं उनका सेवक हूँ। और आज हम पढ़ेंगे दोहा नंबर 28 से आगे की चौपाइयाँ और दोहा नंबर 29। तुलसीदास जी इन दोहों में कहते हैं कि ये मेरी बहुत बड़ी ढिठाई है, मेरे दोष हैं, मेरे अवगुण हैं कि मेरे पापों को सुनकर नरक ने भी नाक से कोड़ लिए, अर्थात नरक में भी मेरे लिए जगह नहीं बची है। और यह सब सोचकर मुझे कल्पित रूप से ही डर से भी डर हो रहा है और भगवान ने मेरे इन अवगुणों को ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि स्वप्न में भी मेरे इन अवगुणों की तरफ भगवान ध्यान नहीं देते हैं। वे कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने पवित्र चित्त रूपी चक्षु से निरीक्षण करके, यानी परीक्षा करके, अच्छी तरह देखभाल करके भी मेरी बुद्धि और मेरी भक्ति की सराहना करते हैं, क्योंकि उनके अनुसार भक्त के हृदय में अच्छाई होनी चाहिए। और तुलसीदास जी तो अपने हृदय में अच्छाई नहीं मानते हैं। वे कहते हैं कि मैं तो पापी और दीन ही मानता हूँ अपने को, और तो भगवान इसी को अच्छी स्थिति मानते हैं कि हम अपने हृदय में किसी प्रकार का घमंड न रखें। और श्री रामचंद्र जी के दास के हृदय की स्थिति जानकर कि ये अपने आप को बड़ा तुच्छ मानते हैं, इस बात से ही भगवान रीझे हुए हैं। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों के की हुई भूल चूक याद नहीं रहती। वो हमारी गलतियों को आसानी से भुला देते हैं, लेकिन हमारी अच्छाइयों को, हमारी भक्ति भावना को 100 बार याद करके खुश होते रहते हैं, प्रसन्न होते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा, एक शिकारी की तरह उन्होंने मार दिया था, और वैसी कुछ चाल बाद में सुग्रीव ने चली, तो यही करनी विभीषण की भी थी। किंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उन दोषों का मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने पर उन्होंने, श्री रघुनाथ जी ने उन सबका सम्मान किया, राजसभा में उनके गुणों का बखान किया, उनकी तारीफ की। तो जो है बंदर की तरह इस टाली से उस टाली में कूदने वाले बानर हैं, अर्थात ईश्वर तो मर्यादा पुरुषोत्तम है और हम शाखाओं में कूदने वाले चंचल बंदरों के समान है, मरकट के समान है। किंतु ऐसे बंदरों को भी भगवान ने अपने समान बना लिया, अपने समान दिव्य रूप दे दिया, उनका कल्याण कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र श्री के शील निधान स्वामी कहाँ मिलेंगे। वे हे राम जी, आपकी अच्छाइयों से सभी का भला है, आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है, और यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और फिर सबका शीश नवाकर, हम जैसे पुरानी हमने चौपाइयाँ पढ़ी हैं, दोहे पढ़े हैं, तो उनमें हमने देखा कि उन्होंने अच्छे बुरे, शक्तिशाली शक्तिहीन, मित्र शत्रु, देवता वानर, निशाचर सभी की स्तुति की है, और सभी से आज्ञा लेकर के फिर रामचरितमानस का लेखन किया है। तो इस प्रकार यहाँ पर भी तुलसीदास जी कहते हैं कि दोबारा से सबको शीश नवा के, सबको प्रणाम करते हुए मैं भगवान श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जिसको सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हम भी आज भगवान का चिंतन करेंगे और संभव है हमारे भी पाप नष्ट हो जाएं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम्
नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् श्रीहनुमते नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामम् हेमशैलावदेहम् धनुजवनकृशानुम् ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तम् वातजातम् नमामि भक्तिवृक्षसमासीनो दौतिको परमाद्भुतो कुरुतस्थो रसास्वादम् नित्यम् रामरसालत एको नामामृतम् गायत्यापरोम् करोति धन्यो तावद्भुतो लोके वाल्मीकि तुलसीपितः भक्तिप्रदा विमौ नित्यम् रामकुञ्जनिवासिनो प्रणमामि मुहुर्दौ तौ नतीन शिरसा सदा सियावर रामचंद्र की जय 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 हनुमान की जय मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय जय राम 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 अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी सुनी अगलर कहूनाथ सकोरी समुझी सहम मोहि अपडर अपने सो सुधि राम की नहीं सपने सुनी अवलोकि सुचित चख चाही भगति मोरी मति स्वामी सराही कहत न साई होई अनीकी प्रीजत राम जानी जन जी की रहती न प्रभु चित चूक किए की करत सुरति सय बारहिए की जही अग बधेऊ व्याध जिमि बाली फिर सुकंठ सोई कीनी कुचाली सोई करतूति विभीषण केरी सपने सोन राम हेरी ते भर कहीं भेटत सनमाने राजसभा रघुवीर बखाने प्रभु तरु तर कपीटार पे ते किए आप समान तुलसी कहूँ राम से साहिब सील निधान राम निकाई रावरी है सब ही को नीक जो यह साची है सदा तौनी को तुलसी यही विधि निज गुण दोष कही सब ही बहुरी सिरुनाय धरन रघुबर विशद जसु सुनि कली कलु सन साई सियावर रामचंद्र की जय 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 हनुमान की जय मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम